अगर आपके पैर शाम होते होते भारी हो जाते हैं, उनमें हैवीनेस हो जाती है, या आपके पैर में छोटी छोटी वेन्स ब्लू कलर की फूले भी दिख रही है, या फिर आपके पैरों में शाम होते होते थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, तो दोस्तों और आप इसको थकान मान के, रूटीन थकान मार के इग्नोर कर रहे हो कि थकान है, अपना आप ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है कि ये वेरिकोज वेन की शुरुआत हो। और हो सकता है दोस्तों ये भविष्य में आपको इसको इग्नोर करना बहुत भारी पड़ जाए। हो सकता है कि आपके पैरों में कालापन आ जाए, आपके पैरों में घाव बन जाए जो हील नहीं हो, तो आपको इसको अवॉइड नहीं करना है। मैं आज आपको घर पे ही ऐसी 3 से 4 टेस्ट बताऊंगा जिससे आप घर पे ही ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या आपको वेरिकोज वेन होने की संभावना है। अगर आपको वेरिकोज वेन होने की संभावना उन टेस्टों के अकॉर्डिंग हो तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं, मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं वेस्कुलर एंड इनफर्टिलिटी रिगार्डिंग काफ़ी इशूज़ को पे एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए कोशिश करता हूँ कि आप तक बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस आप पे जाए, आप पे अवेयरनेस आपको डेवलप हो। तो दोस्तों मैं बिना टाइम खर्च करे मैं आगे बढ़ता हूँ। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आ रहा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या मेरे को अपने व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे रिपोर्ट अपनी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों चलिए पहले बात करता हूँ वेरिकोज वेन क्या होती है। वेरिकोज वेन को शॉर्ट में समझाता हूँ। वेरिकोज वेन क्या होती है दोस्तों? वेरिकोज वेन क्या होती है कि अगर अपने पैरों में जितनी, अपने एवरी ऑर्गन्स में, हर ऑर्गन्स में वेन और आर्टरी जा रहे हैं, तो वेन्स जो होती है पैर में से गंदा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे से ऊपर लेकर आने का काम करती है। इस वेन्स में जब वॉल्व होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को प्रमोट करते हैं, अगर वो वॉल्व किसी भी कारण से वीक हो जाए, खराब हो जाए, तो उसमें ब्लड रुकने लग जाता है। ब्लड ऊपर नहीं जाता, रुकता रहता है, और धीरे धीरे वो वेन्स फूल जाती है, और फूल के काफ़ी रस्सी नुमा टॉर्चोस हो जाती है और बाहर से दिखाई देने लगती है, और इससे पैर अपने भारी हो जाते हैं, इसमें पैरों में भारीपन हो जाता है। बिना टाइम खर्च करे मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ कि ऐसे कौन से टेस्ट है जिससे कि अपन वेरिकोज वेन का घर में आइडिया लगाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों पहला टेस्ट है मिरर स्टैंडिंग टेस्ट। इसमें क्या करिए, आप शाम के टाइम या कभी भी एनी टाइम आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाइए। खड़े होकर अच्छी लाइट अपने पैर पे रहे, चाहे तो रूटीन लाइट रहे, चाहे तो अपनी आर्टिफिशियल लाइट रहे, पर लाइट अपने पैरों पे रहे। 3 चीज़ अपन को ऑब्जर्व करनी, क्या मेरे पैर में कोई ब्लूइश कलर की या ब्राउनिश कलर की कुछ ऐसी पतली पतली सी वेन्स दिखाई दे रही है क्या, या फिर कुछ रस्सी नुमा अपने पैरों पे वेन्स के गुच्छे बने हुए हैं क्या, थाई पे, लेग्स पे, या फिर दोनों पैरों में से किसी एक पैर में आपको कुछ ज़्यादा वेन्स प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर ये कुछ साइंस आपको है तो हो सकता है कि आपको वेरिकोज वेन की शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, और अगर आपने इसको यहीं पे मैनेज कर लिया, अवॉइड कर लिया, तो हो सकता है कि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की ट्रबल नहीं हो, आपको किसी भी प्रकार की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े। दोस्तों दूसरा टेस्ट है इवनिंग स्वेलिंग टेस्ट। इसमें क्या करें, शाम पड़े आप अपने पैरों को बहुत अच्छी तरह देखिए, और देखिए कि क्या आप, मतलब पैर को देखिए या महसूस करिए कि क्या आपके जो शूज है वो शाम पड़े थोड़ा टाइट हो रहे हैं, या फिर आपके जो सॉक्स है जब आप वो खोलते हो तो सॉक्स की जो लाइनिंग है वो आपके पैरों पर छप जाती है, प्रिंट हो जाती है, या फिर आपके एंकल के आसपास शाम पड़े थोड़ी सी स्वेलिंग फील होती है। अगर आपको ऐसा भी कुछ है तो हो सकता है आप क्रोनिक वीनस इंसफिशिएंसी या वेरिकोज वेन की शुरुआती या मिड स्टेज से डील कर रहे हो। तीसरा टेस्ट है हैवीनेस पैटर्न चेक टेस्ट। हैवीनेस पैटर्न चेक टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, आप ये महसूस करिए कि क्या शाम होते होते आपके पैर में भारीपन बढ़ जाता है, या फिर कभी आपके बहुत लंबे टाइम तक आप खड़े रह लिए हो, स्टैंडिंग पोजीशन में रह लिए हो, तो आपका पेन और ज़्यादा बढ़ जाता हो या भारीपन बढ़ जाता हो, और पैर ऊपर करने पे, यानी कि पैर पुल अप करने पे वो पेन कम हो जाता हो या भारीपन में रिलीफ मिल जाता हो। दोस्तों अगर ये है तो अभी आपको वेरिकोज वेन होने की काफ़ी संभावना है, या फिर क्रोनिक वीनस इंसफिशिएंसी होने की काफ़ी संभावना है। इसको यहीं पे ध्यान दे लिया जाए तो अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों चौथा टेस्ट है स्किन वार्निंग साइंस। दोस्तों इस स्टेज में तो बिल्कुल अवॉइड नहीं करना, यानी कि आप ये देखिए कि आपके क्या एंकल के आसपास या पैरों पे कुछ ब्लैक कलर के चकत्ते से पड़ रहे हैं क्या, या कई जगह स्किन थोड़ी सी रिलेटिवली टाइट हो रही है क्या, उस पर खुजली भी मच रही है क्या, उस पर चींटियाँ भी चल रही है क्या, या फिर उसमें अपन को कुछ कालापन ज़्यादा बढ़ रहा हो, या छोटा ऐसा घाव हो गया हो बिल्कुल जो कि धीरे धीरे वो हील ही नहीं हो रहा हो। तो दोस्तों ये एडवांस स्टेज ऑफ वेरिकोज वेन्स के साइंस होते हैं जनरली। इस स्टेज में तो आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। अगर इस स्टेज में भी आपने अवॉइड किया तो दोस्तों मैं अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक होना, फिर नासूर बन जाता है पैर में। पेशेंट क्रोकोडाइल स्किन, मगरमच्छ जैसी स्किन हमारे पास लेके आते हैं, बिलीव करिए मगरमच्छ जैसी बिल्कुल स्केली स्किन्स, और उसमें फिर हमको लास्ट में हाथ खड़े करके ये बोलना पड़ता है सिम्टम्स तो ठीक कर देंगे लेकिन स्किन ठीक नहीं कर पाएंगे। स्किन चेंजेज आर ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। तो दोस्तों इस स्टेज पर तो आपको अलर्ट होना ही होना है। दोस्तों कौन कौन से लोगों में वेरिकोज वेन होने की संभावना ज़्यादा रहती है? मैं वैसे तो बहुत सारे थाउजेंड्स रीजन है, पर मेनली है जेनेटिक्स, हार्मोनल्स, प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोल लीजिए, या फिर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कफ,
नर्व या कुछ और एक्सेट्रा रीजन्स की वजह से इनकी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। कब आपको ये पक्का है कि डॉक्टर के पास जल्दी से जाना चाहिए? देखिए, अगर आपके पैरों में लगातार ऐसा हो रहा है कि मेरे पैर में तो भारीपन रोज़ चल रहा है, शाम होते-होते बढ़ जाता है, पैरों में थोड़ी-थोड़ी स्वेलिंग आने की दिखती है, पैर में रस्सी नुमा वेन्स दिख रही है, पैर में मोटी-मोटी वेन्स आ रही है या पतली वेन्स रेटिकुलर वेन्स या स्पाइडर वेन्स आ रही है, या फिर आपको पैरों में ईचिंग हो रही है, कालापन हो रहा है, ये घाव हो रहा है। ये 6-7 कैटेगरी ऐसी जिन पेशेंट्सों को एक बार मैं ये नहीं बोलता डॉक्टर के पास जाओ सर्जरी कराओ, पर एटलीस्ट जाके उनसे डिस्कस कर लो, एक कलर डॉपलर टेस्ट करा लो, आइडेंटिफाई कर लो और अपनी जो भी लाइफस्टाइल चेंजेज या जो भी बेसिक मेडिकेशंस है उससे उसको प्रिवेंट कर लो। तो इन स्टेज में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है, क्या सभी वेरिकोज वेन के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की या सर्जरी की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। मेरी ओपीडी की बात करो, मेरे को बाकियों का नहीं पता, मेरे पास जो मेरी ओपीडी में मैं देखता हूँ कि 10 में से कम 9 पेशेंट या 8 पेशेंट्स को तो मैं सर्जरी बोलता ही नहीं हूँ। यानी कि इनफैक्ट वो ठीक ठाक स्टेज में आते तो भी इनको ट्रायल्स पर डाल देता हूँ। क्या क्या ट्रायल्स होती है? आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहननी है, कंप्रेशन स्टॉकिंग क्लास 2 कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहननी है। 2 तरह की आती है, बिलो नी, अबव नी, एलिवेशन ऑफ द लिम्ब। रात को सोते हैं तो पैर के तकिया गद्दा लगा के सोइए, पैर 10 से 15 डिग्री अप रहना चाहिए। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड चीज़, ट्राई टू अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग लॉन्ग सिटिंग। लंबे टाइम से पैर टांग के बैठना, लंबे टाइम तक खड़े होना अवॉइड करिए। अगर आपकी जॉब भी ऐसी है तो अभी कोशिश करिए कि बीच में ब्रेक लेके 5-7 मिनट में पैर एलिवेट करके बैठ जाइए। योगा आपको करना है, पैर जो योगा के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूँ कि वेरिकोज वेन में कौन कौन से योगा करें, उसको इस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं पूरे वीडियो को। उसके बाद आता है कि और एक्सरसाइज, कुछ और एक्सरसाइज में सबसे सिंपलेस्ट, किसी को टाइम नहीं होता, बोलते बच्चे छोटे हैं, बहुत बिजी रहता है, तो लेट जाओ, लेट के पैर वॉल के सारे ऊपर कर लो, दीवार के सारे ऊपर कर लो और पैर को फ्लेक्शन एक्सटेंशन करो। काफ पे प्रेशर पड़ेगा और आपका ब्लड ऊपर सर्कुलेट होगा। तो ये करना चाहिए। कम से कम 30 घंटे पर डे वॉकिंग करिए। वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है, वॉकिंग करिए। आपको डाइट्स का भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए। डाइट्स में मैं से कई ऐसे सुपर फूड्स बता चुका हूँ कि जो कि वेरिकोज वेन में काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स और एक्सेट्रा। उस पर भी अब डेडिकेटेड ये वीडियो दे रखा है, इसका लिंक दे रहा हूँ, इस पर जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अपन को ऐसी चीज़ें जिसको अपन को करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आप पक्का से पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैंने वेरिकोज वेन और वेरिकोसील पे काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। वेरिकोज वेन का एक लाइव केस भी है, उस लाइव केस को आप मेरे इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको पता लगे वेरिकोज वेन में योगा का क्या रोल है, वेरिकोज वेन में फूड का क्या रोल है, और वेरिकोज वेन अल्टीमेटली लॉन्ग वीडियो ऑफ वेरिकोज वेन सब आप मेरे इन लिंक्स पे जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत मदद मिलेगी। जय हिंद, धन्यवाद।